अगर पटना में होंगे तो आपको इसी आवास में मिलेंगे, लेकिन अपने क्षेत्र के लिए, जनता के लिए वो हमेशा क्षेत्र में ही होंगे। आज भी आप कभी भी चले जाइएगा तो ओसामा साहब आपको क्षेत्र में घूमते हुए दिखाई देंगे। ऐसा नहीं कि जीत कर वो दिल्ली और मुंबई जाके शिफ्ट हो गए। जिस तरह से उनके पिताजी जो है लोगों के बीच रहते थे, लोगों की समस्या को सुन के जो उनका समाधान कर पाते थे, लेकिन ओसामा साहब क्या उन समस्या जनता का जिस तरह से वादे किए थे, जिस तरह से आरजेडी का जिस तरह से मुद्दा था, क्या उस मुद्दे को चुनाव में जमीनी धरातल में उतार पाएंगे? जिस तरह से आप उनके क्षेत्र में गए, उनकी क्या क्या समस्या था, समस्या का समाधान कर पाएंगे जीतने के बाद? ओसामा साहब जीतने के पहले ही समस्या कर रहे थे, समाधान कर रहे थे। जब लोग गए कि सड़क नहीं बन रही है, उन्होंने हैंड टू हैंड फोन करा किसी को, और वो लोग जब मोहल्ले में पहुंचे देखे उससे पहले ट्रक लग गई थी गीली और बालू और गिट्टी की। तो जब पता चला तो ओसामा साहब के द्वारा भेजा गया था। तो ओसामा साहब काम से पहले भी जाने जाते थे, लेकिन अब विधायक बन गए हैं। विधायक बन जाने के बाद अब जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर एक छोटी सी भी खरोच आती है या थोड़ी भी विकास में अगर कमी दिखेगी तो लोग सवाल भी करेंगे, लेकिन फिर भी जनाधार जैसे अभी है वैसा ही है, उनके पास पहले से था और आगे भी ऐसा ही बना रहेगा। जिस तरह से उनकी छवि है बाहुबली के नाम से जो है चर्चित रहते हैं, क्या जनता उनके पास जो है आके मिल के उनकी समस्या बता पाते हैं क्षेत्र में? आप पुलिस के पास चले जाते हैं? नहीं जाते हैं ना। आप दरोगा के पास नहीं जा पाते हैं। अब बाहुबली के पास अगर इतनी भीड़ है तो सोचिए ना बाहुबली फिर किस बात का है। अगर बाहुबली से तो लोग दूर भागते हैं, डरते हैं कि कहीं मार ना दे, उसके गुंडे ना मार दे। अब ये तो नहीं कह सकते कि हजारों के जो तादाद में लोग उनके साथ मिलने आ रही सब गुंडे हैं तो वो मारेंगे किसको, तो आप ये नहीं कह सकते ना। तो जब हजारों लोगों के बीच में बैठने वाला आदमी बाहुबली होता ही नहीं है। ये जरूर है एक मजबूत छवि की पर्सनालिटी है। अगर वहां पे दरोगा जी जाके अगर अपनी बंदूक के ताकत पे अब काम कराना चाहेंगे तो ओसामा साहब नहीं चलने देंगे। इनके पिताजी के साथ भी यही था और ओसामा साहब के साथ भी जो अभी माहौल है वो यही है। देखिए साफ यहाँ पर आप लोग को दिख रही है निर्वाचन क्षेत्र संख्या 108 रघुनाथपुर। लेकिन जैसे भैया बोल रहे कि बोलते बहुत कम है, लेकिन काम जो है इशारा में बता देते हैं कि काम जो है उनका समाधान जो है हो जाएगी। जिस समस्या लेके जनता उनके पास जाती है उनके इशारे में बोल देते हैं कि काम जो है आपका हो जाएगा, लेकिन बोलते बहुत कम है। इंटरव्यू कभी उसका जो है देखने को नहीं मिलता है। क्या बहुत कम बोलते हैं कि आना नहीं चाहते मीडिया में? वो नहीं, आना क्यों नहीं चाहेंगे, पढ़े लिखे आदमी हैं, बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके बारे में कहा गया है कि लंदन से पढ़ के आए हैं, उसके बावजूद भी ज़मीनी लोगों से जुड़े हुए हैं, भोजपुरी में संवाद करते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि सरकार बनावा लोग देख लिहल जाई, इस तरह का बोले थे कि जितना पावर दीजिएगा उतना ही काम होगा। तो बोलते हैं, लेकिन वो उस चीज़ से बचते हैं। जो टीवी मीडिया का हाल है, जो टीवी पे चैनल्स हैं, उसके बारे में आपको भी पता है, जनता भी भली भांति एक बार आके आपसे बाइट लेगी, आपकी ही बातों को अलग एंगल से चलाया जाएगा और उसके बाद आपसे कोई जवाब लेने नहीं आएगा। इस वजह से वो लोग बचते नहीं है बल्कि इग्नोर करते हैं। वही क्षेत्रीय मीडिया वालों से खूब बात किया है उन्होंने, आप देख रहे हैं मीडिया, सोशल मीडिया पे।